बड़े भैया ये अपने घर जाना चाहते। जाना भी चाहिए, 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके से सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया। ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती। अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर पर तुम तड़प उठे क्योंकि हम दोनों एक ही माँ की संतान, खून का रिश्ता है हमारा। मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मैके छोड़ाओगे तो ये गाँव, ये समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई।